नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश यात्रा के बाद श्री मोदी लौटे स्वदेश। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सभी के सहयोग से ही 2024 के चुनाव में होगी जीत। वहीं झामुमो ने श्री मरांडी पर लगाए कई गंभीर आरोप। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा CUET UG 2023 के परिणाम किए घोषित। और झारखंड में मानसून ने लिया करवट। राजधानी रांची सहित राज्य भर में हो रही बारिश से किसानों में हर्ष। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच कल प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और बैठक हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, पर्यावरणीय कार्यवाही, उच्च शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने आर्थिक सहयोग और निर्बाध सीमा पर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौते किए। पहला समझौता सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, विशेष रूप से भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा समझौता दोनों केंद्रीय बैंकों के भुगतान और संदेश प्रणाली के बीच सहयोग पर केंद्रित है। इसमें भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली UPI को संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना और भारतीय रुपए कार्ड स्विच तथा UAE कार्ड स्विच को जोड़ना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते में संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर खोलने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, आबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समझौतों को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच साझेदारी एक बड़ी उपलब्धि है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी में वृद्धि हुई है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पदभार ग्रहण करने पर पार्टी ने कल रांची में मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस उम्मीद और विश्वास से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, सभी के सहयोग से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी के सहयोग से ही 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करनी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में असली लड़ाई बूथों पर होती है। श्री मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार लुटेरी है, कोयला, बालू, पत्थर और जमीन तक को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी और सरकार को बताना होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता अब जाग चुके हैं। इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि वे एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सभी नए प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग करें। समारोह में पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश संगठन के महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी अपने विचार रखे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ऐसे नेता के हाथों में पार्टी का कमान सौंपा है जो वर्ष 2019 के बाद विधायक दल का नेता तक नहीं बन पाया। उन्होंने पूछा कि क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली भाजपा के पास संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष बनने की काबिलियत है। श्री भट्टाचार्य कल रांची स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की दोनों पत्नियों से प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी दोनों से जेल में पूछताछ करेंगे। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने कल 2 दिनों की पूछताछ की अनुमति दी है। लेवी के पैसे के निवेश के बारे में ईडी पूछताछ करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, एनआईए की विशेष टीम ने दिनेश गोप की दोनों पत्नियों को कोलकाता से लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती है और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा CUET UG 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि अकाउंटेंसी, जीव विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। एजेंसी परीक्षा में भाग लेने वाले 250 विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा के अंकों की सूची उपलब्ध कराएगी। गुमला जिले में संचालित केंद्रीय विद्यालय की अब अपनी जमीन होगी। विद्यालय के नए भवन और अन्य आधारभूत संरचना का कार्य जल्द ही शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला जिला में संचालित केंद्रीय विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। अब विद्यालय के लिए नए भवन और अन्य आधारभूत संरचना का कार्य जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जिला प्रशासन ने चंदाली स्थित पुलिस लाइन के समीप केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 4.69 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। भवन के निर्माण में बिजली टावर होने से हो रही समस्या को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने टावर को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही विद्यालय के आसपास सर्विस लेन का निर्माण के लिए एक प्लान तैयार करने का भी निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया है। दरअसल चंदाली में ही नए समाहरणालय भवन, खेल मैदान, हॉस्टल आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड क्षेत्र स्थित छोटी सरभंगा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक व्याप्त है। राज्य भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे धान की खेती करने वाले किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसान अपने खेतों में धान के बिचड़े तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं बारिश होने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। इससे मौसम सुहावना हो गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, 7 साल में 9,400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च, फिर भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नीति आयोग की नीतियां राज्य में लाएंगी आपदा। बीआईटी मेस्ट्रा के 68वें स्थापना दिवस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए ये बातें कही। दैनिक भास्कर ने CUET UG के प्रकाशित परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
दैनिक जागरण ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान केंद्र और राज्य दोनों जगह बनाएंगे भाजपा की सरकार को अपनी सुर्खी बनाई है। संडे टाइम्स ने एक मानहानि मामले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2019 के एक नए मामले में आरोपी बनाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश यात्रा के बाद श्री मोदी लौटे स्वदेश। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा सभी के सहयोग से ही 2024 के चुनाव में होगी जीत। वहीं झामुमो ने श्री मरांडी पर लगाए कई गंभीर आरोप। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2023 के परिणाम किए घोषित। और झारखंड में मानसून ने लिया करवट। राजधानी रांची सहित राज्य भर में हो रही बारिश से किसानों में हर्ष। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।